उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 10 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी से मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप लोग का पेमेंट नहीं आया है। जो नहीं आ रहा है, चाहे जनवरी से आपका जून तक ना आया हो, आपका अप्रैल से जून तक ना आया हो, आपकी पेंशन किस्त ना बढ़ी हो, अभी भी लोगों को जिसके मन में कंफ्यूजन है किसको परिवार रजिस्टर की नकल और हाई स्कूल की मार्कशीट जमा करनी है, तो ये मेरा वीडियो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें दूंगा। देखिए, पेंशन में बढ़ोतरी कब तक हो सकती है। मेरे एक भाई ने मुझसे कहा कि आप जानकारी वही बात जानकारी बताते हैं। देखिए, अगर आपको लगती है कि मैं रिपीट जानकारी करता हूं, तो आप किसी दूसरे चैनल पे किसी अच्छे ज्ञानी आदमी को देख सकते हैं। इतनी जानकारी, अच्छी जानकारी जो मैं आप लोग को बताता हूँ डिटेल में, शायद कोई नहीं बताएगा। फिर भी आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप अगले चैनल पे शिफ्ट हो जाएं। यहाँ कोई मैंने आपको बाध्य तो कर नहीं रखा, आप आजाद हैं, जहां मर्जी वहां आप जानकारी देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको स्पष्ट और क्लियर कट आप लोग को एक एक डिटेल वाइज समझाता हूं, ताकि आप लोग जागरूक बने। लेकिन जागरूक होने का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव कमेंट करें। देखिए, सबसे पहली बात जो कंफ्यूजन लोगों के मन में है, जिसके कारण पेंशन भी, देखो, लोगों का पेंशन विलंब हुआ इस बार, उसमें बहुत बड़ा कारण इसका भी है कि जो पेंशन नियमों में, वृद्धावस्था पेंशन नियमों में जो बदलाव हुए, वृद्धावस्था पेंशन, देखो, किन लाभार्थियों को ये जो जो परिवार रजिस्टर या हाई स्कूल की मार्कशीट जमा करनी है, ये बात समझ लो। ग्रामीण क्षेत्र के नए वृद्धावस्था पेंशनियर आवेदक उम्र के प्रमाण के लिए परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल या शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी हाई स्कूल की मार्कशीट जमा करना है। जिम और जिनकी उम्र का रिकॉर्ड जो पहले से स्पष्ट ना हो और स्वीकार्य दस्तावेज से प्रमाणित है, उन्हें केवल इस कारण से दोबारा दोनों दस्तावेज जमा करना जरूरी नहीं। देखो, जिनका सब कुछ सही है, जिनका सब सही है, जिनका पहले का जिनका सब कुछ सही है, ये केवल उन्हीं को देना है जिनकी जानकारी स्पष्ट नहीं है, जिन्होंने अपनी उम्र का कोई प्रमाण नहीं दिया सही से, और जानकारी में कोई भी उनको जो है समस्या लगती है, तो विभाग आपसे मांग सकता है। खास तौर पे 2024 के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले ऐसे लाभार्थी जिनको अभी तक पेंशन किस्त नहीं मिली, उनके आयु प्रमाण पत्र जो है जमा करने के निर्देश, जो निर्देशों में दस्तावेज लगाने की बात जो है निर्देश है। ऐसे ही लोगों को 2024 या उसके बाद जिन्होंने अप्लाई किया है, उनको ये परिवार रजिस्टर की नकल ग्रामीण क्षेत्र में और हाई स्कूल की मार्कशीट शहरी क्षेत्र में। देखो, हाई स्कूल की मार्कशीट अगर शहरी क्षेत्र के पास लोगों के पास नहीं है, तो वो 5 और डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं: वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। ठीक है। देखो, अगर व्यक्ति के पास, मैं आपको बता दूं, देखो, इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको जो है, मैंने आपको सारे बता दिए, फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज मेरे से पूछिएगा। अच्छा, परिवार रजिस्टर की नकल कहाँ से मिलती है? ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव या संबंधित पंचायत व्यवस्था के माध्यम से परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्राप्त की जाती है। ऑनलाइन उपलब्ध सेवा के जरिए भी आवेदन आप लोग कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगर देखो, अगर आपकी जन्म तिथि परिवार रजिस्टर में या जन्म तिथि जो गलत है, तो क्या करें? पहले परिवार रजिस्टर का रिकॉर्ड, देखो, कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमारा परिवार रजिस्टर में एज गलत हो गया है, आधार में अलग है। तो पहले आपको परिवार रजिस्टर का रिकॉर्ड सही करवाना बेहतर विकल्प है। गलत जन्म तिथि वाले डॉक्यूमेंट में सत्यापन में समस्या आ जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा, फिर मत कहना आप। और मैं आपको बता दूं कि एक बात जो पेंशन के लिए, जो पेंशनियर के लिए एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, आधार कार्ड केवल पहचान के लिए है, लेकिन उम्र साबित करने के लिए मांगा गया जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। इसको जरूर अपना काम, अगर आपको मैसेज के जरिए भी विभाग की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा जाता है, तो आपको जमा करा देना है। वहीं पे अब मैं आपको बताऊंगा, उत्तर प्रदेश में जो 1 डेढ़ साल से 2 साल से जो पेंडिंग चल रहा है वृद्धावस्था पेंशन, इसके लिए मैं हमेशा ही आपको जानकारी दे रहा हूं। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि आवेदन में, जब आप आवेदन करते हो, उसके बाद आपका फॉर्म भरने के बाद जो पेंशन जो अप्रूवल होता है, आवेदन के बाद जो विभागीय स्तर पे जो वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन होता है, सब कुछ जो और मैं आपको बता दूं
देखो वहां ये भी मिलाया जाता है कि उम्र के प्रमाण के रूप में आपने क्या जन्म जो जमा किया है, जन्म तिथि के आधार, परिवार रजिस्टर, शैक्षिक प्रमाण पत्र के बीच में अंतर अगर हुआ तो वहां रिजेक्ट हो जाएगा। विशेषकर जो पुराने रिकॉर्ड में जन्म तिथि स्पष्ट ना होने पे सत्यापन जो है पेंडिंग हो जाता है ना। वहां परिवार की आय आपकी जो चेक की जाती है, सब कुछ जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए सब सही है नहीं, है ना। और देखो सब कुछ, बैंक खाता भी आपका चेक किया जाता है कि खाता बंद तो नहीं है, बैंक खाते में डीबीटी संबंधी जो आपका बैंक खाता में डीबीटी है या नहीं, एनपीसीआई मैपिंग की कोई समस्या है या नहीं। एनपीसीआई ना होने के कारण भी आपका पहला किस्त आने से रुक जाता है, नहीं आएगा। देखो मुख्य तौर पे अगर मैं वृद्धावस्था पेंशनियर की पेंशन ना आने की बात करूं तो यही कारण है कि भुगतान बैच में उन लोगों का देखिए पर्याप्त जो पेमेंट है जिस हिसाब से आना चाहिए वो नहीं आ पाया है। जब एक बात आप खुद सोचिए, जितना लोगों का संख्या है उस हिसाब से भुगतान में नहीं आएगा तो कैसे अन्य लोगों को, उतने में तो पुराने लोग का ही भुगतान नहीं हो पाएगा तो नए लोग का कैसे हो जाएगा, है ना। देखो फरवरी में जब, और इसके अलावा मैं बताऊं कि 1000 से 1500 रुपए जो लोग कह रहे हैं कि कब से बढ़ेगा पेंशन, देखो 1000 से 1500 की बात यह है कि जब इससे पहले फरवरी में बजट आया, उसमें कहा गया कि पेंशन बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं सरकार की ओर से भी एक बार गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से एक्स पे पोस्ट भी किया गया कि पेंशनियर अब जो बढ़ गई है, लेकिन अभी तक सरकार ने पेंशन नहीं बढ़ाई है। इसको जो है रोक रखा है। अब ये क्या कारण से रोक रखा है वो तो सरकार ही जाने, क्योंकि मैं विभाग भी गया था तो वहां भी यही जानकारी दी जा रही थी कि अभी इस पे कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये रोका क्यों गया है, क्या कारण है, मुख्य कारण नहीं बताया गया। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लें, पेमेंट आना तो तय है, क्योंकि देखिए अब सरकार को भी 5 साल पूरे होने वाले हैं, सरकार की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है भैया कि अब जो कहा था नहीं होगा तो समस्या होगी, तो भैया अब तो चीजें होनी ही है। लेकिन सरकार को भी अंतिम शर्म नहीं करना चाहिए, जब शुरू करना ही है तो कर देना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा पेंशनियर को इंतजार कराना ये सही नहीं है, और पेंशन समय पे आए ये भी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो कि सरकार अभी तक इसमें जो है सफल नहीं हो पाई है, पेंशन समय पे नहीं आ पाया है। उदय ये लिख रहे हैं, ईदा पाल जी लिख रहे हैं, याद अब नाम इनका सही से नहीं आ रहा है। बहराइच जिले में वृद्धा पेंशन कब आएगी भैया? वृद्धावस्था पेंशन इस महीने के अंत तक क्रेडिट होने जो चालू हो जाएगा। जिन जिलों में रुका है, नया पुराना वाला नया वाला अब कभी भी आ सकता है। राजेश मिश्रा, हर महीने आनी चाहिए यूपी में, बिल्कुल सही बात। ये है तृप्ति पांडे जी, पेंशन मासिक होना चाहिए बिल्कुल बिहार जैसा, बिल्कुल बिहार में भी हर महीना आ रही है तो यूपी में क्या ये सिस्टम है। संजय कुमार जी, अभी तक विधवा पेंशन नहीं आया है गाजीपुर से, अप्रैल जून का। देखिए विधवा पेंशन भी बहुत जल्दी लग जाएगा। मैं आपको बता दूं विधवा पेंशन इस हफ्ते तक आप लोग का लग सकता है, यानी आने वाले ये जो हफ्ता शुरू हुआ है। वीरपाल जी, ग्राम चौधरी, जिला पीलीभीत, मेरी कब पेंशन आएगी, कौन सी पेंशन है, पूरी बात लिखा करो। राजेश सिंह जी, देखो राजेश सिंह आप देखिए जानकारी मैं तो सबको देता हूं भाई, ऐसा तो नहीं है कि आपको, मैं तो सबकी कमेंट का जवाब देता हूं, तो जानकारी एक कहां से हो गई। पीके शर्मा, शर्मा जी एक बात आपको बता दूं कि जब सरकार ने आपसे जब कहा कि पैसा बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ाया? सरकार ने कब कहा था आपको कि जब सरकार बनते ही बढ़ेंगे? बढ़े आपके अभी तक? आप लोगों ने अपनी पेंशन बढ़ने के लिए कुछ किया? तो आप ऐसे उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, प्लीज ना करें। देखिए सरकार की जब मंशा होगी तभी बढ़ेगा, और इसमें आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। आप लोग तो कमेंट तक नहीं करते हैं, कमेंट तक जो करने में पता नहीं क्या समस्या होती। कमेंट तो करें आप लोग, अपनी बातों को रखें। तो पेंशन इस महीने के अंत तक आती रहेगी, और जैसा 80 से 100% वाले दिव्यांगों का विभाग ने खुद कहा है कि इस बार देरी हुई है, दिव्यांगों की नहीं सबके साथ। फिर उधर जो आपका सितंबर में, जुलाई अगस्त सितंबर का आना चालू हो जाएगा। तो पेंशन सिस्टम में पेंशन अभी रुकी कहाँ है, पेंशन तो लगातार ही आने वाली है। हाँ ये बात है कि डेट समय पे आती तो ज्यादा बेहतर था, अभी ये 2-2 महीना जो लेट हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इसका जवाबदेही तय करेगा, कोई नहीं पता। ना कुछ बताया जा रहा है, आम जनता को कोई जानकारी नहीं दी जा रही, कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि कैसे क्या होगा। तो ये बहुत ही जो है
समझ के परे है ये बातें। तो गवर्नमेंट को एक चीज सोचनी चाहिए कि समय पे पेंशन आए, सबका भुगतान हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यूपी के सभी नए पुराने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी पहली किस्त आनी है, देखिए अब आपका कभी भी खाते में क्रेडिट हो सकता है, चेक करते रहिएगा। सरकार की ओर से देरी तो बहुत हो गई है, लेकिन आना भी तय है, ये भी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या हो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।